था वो घड़ी आ गई है। बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए नहीं, मैं भी नहीं हड़बड़ा रहा हूं, आपको भी नहीं हड़बड़ाना है, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर जाते हैं तो किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो फिर आपको हड़बड़ाना एकदम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी है अपने एग्जाम को लेकर के, तो आपको एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, रेलवे में नौकरी पाना सबका सपना होता है, लेकिन क्या यह सपना सबका पूरा हो पाएगा? मात्र 1% लोगों का यह सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो आपका भी यह सपना पूरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा बदलाव आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है, और एक छोटी सी गुस्ताखी आपको फेल्योर की ओर धकेल सकती है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो सहयोग मिलने वाला है वो मिलने वाला है मॉक टेस्ट से और सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सही डायरेक्शन होगा वो होगा एक सही मॉक टेस्ट और एक सही सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन। वैसे प्रश्न जो बार बार आते हैं, वैसे प्रश्न जो नए पैटर्न पे पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न जिससे हमारा मेरिट बनेगा, वैसे प्रश्न जिससे हम स्कोर कर पाएंगे, ये सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। और उसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गुरु के संपर्क में आना जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, आपके लिए कुछ अच्छा दे सकूं। प्यारे बच्चों, हमारी स्ट्रेटेजी अभी क्या होनी चाहिए? अभी जो मैं स्ट्रेटेजी के अगर बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है। मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। पहले तो आप रीजनिंग में जो नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो हमारी टीम ने कीवर्ड्स तैयार किए हैं वो कीवर्ड्स है सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से बनाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना के जाना है। दूसरा, आप सिलोलिज्म को नहीं छोड़ना है, सिलोलिज्म को खूब अच्छे से बना के जाना है, एनालिटिकल को अच्छे से देख के जाना है, क्लॉक कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से देख के जाना है, क्लॉक एंड कैलेंडर को अच्छे से देख के जाना है। फिर से मैं ब्रीफ कर दूं, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, एनालिटिकल, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्लॉक एंड कैलेंडर, इतना को आपको खूब अच्छे से देख के जाना है। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से सेट हो रहे हैं। उसके बाद पूरा तो देख के जाना ही जाना है, इतना को खूब ज्यादा हाईलाइट कर लेना है। उसका मैथ में आप आइए, एडवांस मैथ में मेंसुरेशन यानी ज्योमेट्री पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप उसको खूब अच्छे से देखिए। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से देखना है। CISI का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से देखना है। टाइम एंड डिस्टेंस का भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से देखना है। फिर से मैं ब्रीफ कर दूं, एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, CISI से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम साइंस सेक्शन में आते हैं तो साइंस सेक्शन में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हमारी किताब में उसको अच्छे से देखिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट को आप अच्छे से देखिए, पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से देखिए। बायोलॉजी में मिसलेनियस, केमिस्ट्री में आप मिसलेनियस को देखिए। फिजिक्स में अगर आप आते हैं तो फिजिक्स में स्पीड एंड वेलोसिटी को आप अच्छे से देखिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप तो सबसे VVI चैप्टर आपका हीट होगा, लाइट होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमने आपको क्या कहा, उस स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, करंट और लाइट, ये इतने चैप्टर्स आपको अच्छे से देखने हैं। बायोलॉजी में अगर आप आते हैं तो आप ह्यूमन बायोलॉजी को बहुत अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा बहुत अगर आप प्लांट बायोलॉजी को स्किप भी करते हैं तो 30 to 40% भी प्लांट बायोलॉजी। अब बाकी इधर जितना भी एनिमल बायोलॉजी है उसको आप अच्छे से देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ मिसलेनियस जरूर आप देख के जाइए, आविष्कार वगैरह वगैरह, उस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार साइंस को ब्रीफ कर दूं, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो मेरे किताब में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल और मिसलेनियस, इतना आपको देख के जाना है। और अगर आप फिजिक्स में आइएगा तो आपको फिजिक्स में स्पीड एंड वेलोसिटी देख के जाना है, बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़िएगा, वर्क, पावर, एनर्जी को तो एकदम घोर के पी जाना है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िएगा, हीट को, लाइट को, करंट को बहुत अच्छे से करके जाना है। और उसके बाद बायो में अगर आइएगा तो एनिमल बायोलॉजी जो है उसको अच्छे से करके जाइए और 30 to 40% प्लांट बायोलॉजी को करके जाइए तो आपका हेडेक थोड़ा कम होगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको बोले 3 टाइप का होता है करंट अफेयर्स, एक जो कितनों पढ़िएगा नहीं बनेगा, एक जो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा, और एक वो होता है चिला जी जो सबसे बनेगा।
तो आप जो कितनों पढ़ेगा उससे नहीं बनेगा, उसको छोड़ दीजिए। जो थोड़ा पढ़ लेंगे वो बन जाएगा, जो सबसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी के हिसाब से, एनटीपीसी में रहता तो ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन ग्रुप डी के हिसाब से आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग ये मेन पेपर होता है। अभी आप क्या कीजिए सर, नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है बिग बूस्टर पे, आप उस बिग बूस्टर पे आप जाइए, तुरंत 30 या 40 रुपए में आपको बिग बूस्टर पे टेस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, जो नए पैटर्न पे सुपर सेलेक्टेड सेट करके आपको मिलेगा, वो आप मार सकते हैं। अभी देखिए क्या क्या आप इंप्रूवमेंट के लिए, अगर चला अभी एक बच्चा हमको मिला, वो बोला हम 6 घंटे बिग बूस्टर पे देते हैं। वो चला क्या करता है, देखो एक वहां पर कैलकुलेशन बूस्टर है, एक कैलकुलेशन बूस्टर है, जो कि जिसके द्वारा आप मैथ के कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं, मात्र 20 रुपए का फीस है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल बूस्टर है, न्यूमेरिकल बूस्टर करके है, जब आप सर्च करोगे न्यूमेरिकल बूस्टर है, ये भी आपको 20 रुपए में मिल जाएगा और आप अपने साइंस के न्यूमेरिकल को बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप डी का पार्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, पार्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, और वो भी एकदम रीजनल 20% के मिनिमम चार्ज में। और उसके बाद अगर आप सब मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, जीके जीएस का अलग, उसके बाद अगर आप फुल टेस्ट मारना चाहते हैं तो फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। 40 रुपए में 20 टेस्ट, यानी 2 रुपए पर सेट में, मतलब 100-200 रुपए आपका खर्च होगा, लेकिन आप भयानक तरीके से टेस्ट में अपने आप को करंट पैटर्न को देखते हुए टेस्ट में आप इन्वॉल्व हो पाइएगा। सारे क्वेश्चन को करंट पैटर्न पे दिया जा रहा है, तो कोशिश कीजिए सर आप ये करने का। दूसरा, अगर आप कोशिश कीजिए सुपर सेलेक्टेड, अभी देखिए हमारी टीम ने कंप्लीट एक एनालाइजेशन बनाया, हम लोग बैठ के एक एनालाइजेशन किए कि कुछ प्रश्न है रेलवे में जो बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब कोई एक बार पूछे जा रहे हैं, मतलब उसका एक सॉलिड रूटीन बना हुआ है, यही खाली डेटा चेंज होगा और क्वेश्चन वही रहेगा। और ऐसे कम से कम 20% प्रश्न है, 20% प्रश्न है, और ये 20% वैसे प्रश्न है जो मेरिट को हिट करने के लिए चला जी बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे और टाइम आपका सेव करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, हमारी टीम ऐसे प्रश्नों को बार बार करवाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टाइम में आपको कोशिश करना है कि सेल्फ स्टडी में कम से कम आप 8 घंटा सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा अभी कोई स्टडी नहीं है आपके लिए। सेल्फ स्टडी आप 8 घंटा करें, और उसके बाद आप 4 से 5 घंटा, यानी कम से कम 4 घंटा आपको टेस्ट मारना है। 8 4 हो गया 12, और उसके बाद बचे आपके 12 4 16, 4 घंटा जो आपके उसके बाद बचते हैं। अभी आपका 16 घंटे का रूटीन होगा, उसके बाद जो 4 घंटा बचता है चला जी, उसमें जो भी आपके बैचेस वगैरह हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप कहिएगा तो हमारी पूरी टीम एक सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन का बैच लेकर आएगी। हम दीपक सर आपके और आरके सर मिलके, अगर आप कहिएगा आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सुपर सिलेक्टेड बैच होगा इसमें हम आपके मेरिट बनाने को ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और उसको बार बार देखने की जरूरत है। चैप्टर वाइज करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एक एक पार्ट को छू लें। अगर आप पीछे नहीं भी पढ़े और अभी से भी अगर हम 40 दिन का टारगेट लेते हैं तो 40 दिन के सुपर सिलेक्टेड बैच में हम आपके लिए 100% वो सारी चीजें कर देंगे जो आप, जिससे आपका काम होगा। कहते हैं चला सही डॉक्टर के पास जाने पर 2 दवाई में भी इलाज हो जाता है। तो अगर आप सही तरीके से अपने चीजों का इलाज करवाइएगा तो 40 दिन में भी इलाज हो सकता है। और मात्र 3 घंटा डेली पढ़ के, ओनली 3 आवर्स डेली पढ़ के आप इस चीज को कर सकते हैं। और 8 घंटा तो मेरे दोस्त एकदम सेल्फ स्टडी पे लगाना है, किसी भी प्रकार का हील डोल नहीं करना है, कंप्लीट 8 घंटा सेल्फ स्टडी पे लगाना है। 4 घंटा आपको कंप्लीट टेस्ट में लगाना है, ऑनलाइन टेस्ट में लगाना है, ऑफलाइन टेस्ट में लगाना है, सब मिला के 4 घंटा। और उसके बाद जो 4 घंटा मिले हैं उसमें आप बैच कीजिए। अगर बैच किया हुआ है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन चला सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना है और कोशिश करना है। हम 4-5 चीजों को अगर हम बात करें, पहला तो जो बार बार पूछा जाता है, फिक्स है वही पूछेगा। अगर विलियन की सांद्रता पूछ रहा है तो वही पूछेगा, फिक्स क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को गरमा रहा है तो वही क्वेश्चन पूछेगा। उभयधर्मी पूछ रहा है तो वही क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स है। हम लोग चला अगर पढ़ाते हैं और अगर समझ लो कि 600 700 800 क्वेश्चन अगर पढ़ा देते हैं, उसमें से क्वेश्चन हिल जाए, ऐसा बहुत कम चांस होता है चला जी, क्योंकि वो 800 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को समेट लिया जाएगा। और बार बार
कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़ने का, जिससे आपका मेरिट बनेगा उसको पढ़ लीजिए। जो छूटा हुआ है, जो चैप्टर आपने स्किप किया हुआ है उसको आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि स्किप करने की कोई हिमाकत नहीं करनी है। उसके बाद जो आपको भारी लगता है उसको आप कोशिश कीजिए कि बार बार उसको उस चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा के बनाने का, ताकि आपका काम हो जाए। और इस सब को मिला के, इस सब पे फोकस करते हुए जो बार बार पूछा जाता है मेरिट बनाने में, छूटा हुआ भारी चैप्टर, इस सब को मिला के आप खुद भी स्टडी कीजिए और हम भी आपकी मदद एज ए टीचर कोशिश करेंगे करने का, वो चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या बैचेस लाने के माध्यम से हो। हम एक ऐसा बैच अभी डिजाइन करने की कोशिश में है ताकि बच्चों का ये वाला सेक्शन हम करवा दें और एग्जाम हॉल में जब वो जाए तो कहे वाह ये क्वेश्चन तो गुरुजी ने पढ़ाया था, तो उसका टाइम भी बचेगा और वो अच्छे से कर भी पाएगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी को खूब करने का। 2-3 घंटा सुपर सिलेक्टेड बैच आप कर सकते हैं। टेस्ट मारिए, बिग बूस्टर को अभी डाउनलोड कीजिए आप और टेस्ट मारिए। और हमारे क्लासेस आपको अभी भी, अगर आपने चिला जी आस ऑफिशियल ऐप पे आप आइए, और अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ा है, रीजनिंग नहीं पढ़ा है, कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो आप रिकॉर्डेड बैच मात्र 99 रुपया या 199 रुपया में, अलग अलग बैच का अलग अलग फीस है। न्यूमेरिकल आपने नहीं पढ़ा है, न्यूमेरिकल का भी बहुत जल्द हम बैच देने वाले हैं और 199 रुपया में आप रिकॉर्डेड क्लास लेकर भी पढ़ सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए आपको बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एकदम मिनिमम फी में ये आपकी सेवा में उपलब्ध है। फी लेना चूंकि चला मजबूरी है, क्योंकि फी नहीं लेंगे तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं, एक दिन में बंद हो जाएगा। इस सिस्टम को चलाने के लिए चला स्टाफ चाहिए, बिजली का खर्च आता है, रूम का रेंट आता है, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे टाइपिस्ट, बहुत सारे पीपीटी स्टाफ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें काम करते हैं, तब जाके ये चीजें आप तक शेड्यूल में पहुंच पाती है। बाकी चला जी कोशिश कीजिए इस बार अपनी फतह निश्चित करने का, इस बार अपनी कामयाबी निश्चित करने की, इस बार पड़ोसी के घर में मातम और आपके घर में डंके बजाने की। इस बार हर हाल में आपको सामने आना होगा, हर हाल में मेरे वीरों को हिम्मत दिखानी होगी। हम आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे आपका साथ निभाने का। 7:35 में यूट्यूब पे हम भी आते हैं, 9 बजे दीपक सर आते हैं, 6:30 पौने 7 बजे आर के सर आते हैं और रात में 10 बजे रोशन सर आते हैं। मतलब 6:30 से लगातार रूटीन है रात के 10-11 बजे रात तक। कोशिश कीजिए उसको भी इंटरटेन करने का। और जितने लोगों को सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक बैच चाहिए वो कृपया कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे। हम लोग 1 से 2 दिन में उसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी दुनिया में एक शानदार योगदान देने का। और मेरा मन है चला कि एक दिन ट्रेन तुम रोक दो और हम कोशिश करेंगे कि तुम वो ट्रेन रोक सको। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। डरना नहीं है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और कोशिश करेंगे आपका साथ निभाने का। अलग अलग चीजें लेकर आएंगे जिससे आपका प्रश्न बनेगा। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी आएंगे जिससे आपके काम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।